हेलो दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के 7वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6ठे अध्याय में जब पढ़ा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध हो गया कि महान कौन है, बड़ा कौन है, तो उसके ऊपर जब युद्ध हुआ और सारे देवी देवता त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास पहुंच गए थे, तो वहां पे जो शिव भगवान ने निर्णय दिया उसे सुनेंगे हम 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान शिव अपने नंदी पर बैठ गए और देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चले। वहां छिप कर वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को देखने लगे। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए थे त्रिशूलधारी भगवान शिव। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा कर लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण कर क्या हुआ, भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण कर उसको देखने के लिए नीचे धरती की ओर चले और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए और ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए थे। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, क्योंकि विष्णु जी ने सच बोला कि उन्हें उसका अंत नहीं मिला। पाताल के नीचे भी देखा है लेकिन कहीं भी उनका अंत नहीं मिला। विष्णु जी की इस महानता से प्रसन्न होकर, सच से प्रसन्न होकर वे बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। 8वां अध्याय। इसके बाद क्या होता है, अध्याय 8 में पढ़ते हैं हम कि इसके बाद ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने, नंदिकेश्वर किसे बोला जाता है, शिव भगवान को। तो शिव भगवान को जब गुस्सा आ गया तो सुनो उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने त्रिनेत्र, तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण को पकड़ लिया तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप उन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव जी ने छोड़ दिया था। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव में विहीन रहोगे, मतलब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान कर दे। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। अब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। इस तरह से हमारे 8वें अध्याय का भी समापन होता है।